Hello students, today we will read a chapter of your class 10th first flight book and the chapter name is Madam Rides the Bus, chapter number 9, written by Valli Kannan. Originally it is written in Tamil language and then converted into English language by K.S. Sundaram. It is a story of students, 8-year child that is called Madam in this story. Madam rides the bus. आपको इससे ही पता लग रहा है कि एक बस के बारे में स्टोरी होने वाली है, कोई मैडम उस पर सवारी करने वाली है. Let's start the chapter. In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. Induction क्या होता है? Process और एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट और गिविंग राइज टू समथिंग, कि एक प्रोसेस जिसमें कुछ चीज निकालना बच्चे या किसी चीज को राइज करना. तो इस सेंसिटिव स्टोरी में क्या होने वाला है बच्चे? ये सेंसिटिव स्टोरी कहा है लेखक जो राइटर है बच्चे, जो 8-year-old वल्ली है, 8-year-old गर्ल चाइल्ड, उसका नाम क्या है? वल्ली. जो वल्ली है बच्चे, वो क्या करना चाहती है? वो बस जो फर्स्ट अपनी बस जर्नी करेगी और वो मिस्ट्री देखेगी लाइफ और डेथ की. क्या मिस्ट्री होती है, क्या रहस्य होता है, तो वो पहली बार देखने वाली है, क्योंकि वो हमेशा घर में रही है बच्चे. छोटी सी चाइल्ड है 8 ईयर की. शी सीज द गैप between our knowing that there is a death and our understanding of it. knowing का मतलब क्या बच्चे? जानना. इसका मतलब वो जानती थी कि there is a death, death भी होती है और उसके प्रति उसके क्या थी? अंडरस्टैंडिंग भी थी बच्चे. तो वो एक्सेप्ट करती थी इस चीज को. उसने एक्सेप्ट भी किया जब उसने देखा कि हम जितना जानते हैं उससे बहुत ही ज्यादा क्या अलग है जिंदगी, और बहुत सारे जो मिस्ट्रीज है हमारी लाइफ में वो भी है. वो सारी वो बस राइड के बाद उसको क्या होती है बच्चे? सारी एक्सपीरियंस होती है एक छोटी सी बस राइड में 8 ईयर की चाइल्ड में, और वो सारे जीवन के रहस्य समझती है. There was a girl named Valli Amai who was called Valli for short. She was 8-year-old and very curious about things. Curious क्या होता है? Eager to know or learn something. जिज्ञासु होना किसी के प्रति. Eager to know everything I want to know. That nature is known as curious. तो देर वॉज अ गर्ल जिसका नाम क्या था बच्चे? वल्ले मामाई था, बट इन शॉर्ट वी कॉल्ड हर वल्ली. और शी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग बच्चों. हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट doorway of her house watching that was happening in the street outside. Front doorway an entrance to a room or a building through a door, कि एक एंट्रेंस बच्चे दरवाजे से होते हुए अंदर के रूम में जाना. तो उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? हॉबी. That is known as hobby. Her favorite hobby was to stand at her doorway and looking at the road. Street means road. Looking at the road continuously for hours and hours. There were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. Playmates क्या होता है? A friend with whom a child can play. But there are no playmates for Valli of her age. कि थे तो बच्चे बट या तो बड़े थे या स्मॉल थे बच्चे. But of her same age there was no child. But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games अदर चिल्ड्रन प्लेड. एलोबरेट मीन्स बच्चे जो डिटेल गेम खेलते हैं, लाइक हो गया क्रिकेट होता है, उसमें कितने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. तो बट आपको कहीं पे स्टैंड होके वहां पे स्टेयर करते रहने में कोई भी आपको क्या रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करे. तो वो कह रहे कि कितने एलोबरेट गेम्स होते हैं, उसके भांति ही जैसे मैं खड़ी होती थी मेरे को भी उतना ही इंजॉयबल होता था, वो हैप्पी रहती थी मैं. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस. वॉचिंग द स्ट्रीट इसका मतलब वॉचिंग द रोड, और इससे उनको क्या मिला? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले जो कि वैसे ना मिल पाते. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. सबसे फैसिनेटिव
अट्रैक्टिव चीज क्या थी बच्चों? सबसे अट्रैक्टिव चीज थी वो जब वो ट्रेवल करते थे क्या अपने विलेज और जो नियरेस्ट टाउन है उसके बीच में, तो वो उनके लिए सबसे क्या थी बच्चों? ट्रेवल वो थी, क्या थी? अट्रैक्टिव चीज थी बच्चे। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आर once going to the town, once coming back, and the sight of the bus filled each time with a new set of passengers was a source of unending joy for Valli। कि बच्चे क्या करते, आर्स एंड आर्स के लिए वो स्ट्रीट के वहां पे खड़ी रहती थी एंड देन वो बस को देखती रहती थी। जब वो हर आर क्या करती थी, बस आई इधर उधर जाती थी और हर एक टाइम नए सेट ऑफ पैसेंजर थे, क्योंकि जाते वक्त जो पैसेंजर जाएंगे बच्चे वो क्या वहां उतर जाएंगे शहर में, जैसे कि आप देख रहे हो, और वहां से न्यू पैसेंजर सेट ऑफ पैसेंजर चढ़ेंगे विलेज के लिए बच्चे। तो ऐसे ही ये क्या थी, उसके लिए जॉय की निरंतर एक धारा सी बह रही थी बच्चे। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस। क्रेप्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? मूव स्लोली एंड केयरफुली इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग हर्ड और नोटिस्ड। लाइक क्रॉल करना, लाइक स्नेक क्रॉल करना बच्चे, बिल्कुल स्लोली स्लोली। देन क्या, डे आफ्टर डे वो बस को देखती रहती थी और क्या देखती थी, उसकी भी विश थी बच्चे, जो उसके मन में क्या हुई आई उसके हेड में कि मैं भी वहां पे जाऊं और एक दिन बस में राइड लेके आऊं, बस एक बार। This is wish become stronger and stronger until it was an overwhelming desire. Valli would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Overwhelming desire means very intense and hard to deal with, like complex things. Wistfully बच्चे means longingly. Longingly, stare means looking at someone continuously। तो अब क्या हुआ, दिस विश बिकम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, और स्ट्रोंग हो गए बच्चे उसके मन में, और क्या एक बहुत ही गहरी क्या इच्छा जाग गई। वल्ली रोज क्या कंटिन्यूअसली पीपल को देखती रहती थी, जो कि जो बस स्टॉप पे बस रुकती थी स्ट्रीट कॉर्नर पे, वहां पे खड़े होते थे बस के इंतजार में। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes। Kindle means set alight a fire। Here feelings की फीलिंग्स को जागृत होना बच्चे। उनकी फेसेस पे क्या फीलिंग्स दिखती थी कि उनकी लॉन्गिंग्स की, उनकी इच्छाओं की, उनकी ड्रीम्स की, सपनों की बच्चे, होप्स की, आशाओं की। तो ये सब फीलिंग्स उनके चेहरे पे देखने को मिलती थी। If one of her friends happened to ride the bus and try to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." Sights means manage to see or observe। वो कहते हैं इफ वन ऑफ द फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट, कि कोई भी फ्रेंड उसका बस में जाता था एंड देन ही विल डिस्क्राइब द साइट, जैसे बच्चे करते हैं अपना कुछ भी काम करते हैं तो सारे फ्रेंड्स को गाते हैं, तो उसको बताता था कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। वल्ली को क्या होता था, जेलस फील होता था बच्चों ये सुन के, और वो जोर से शाउट करती थी प्राउड प्राउड, कि हाँ कि गर्व है गर्व है। Neither she or nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval। Slang expression means informal word often used within close group। दोस्तों में यूज होने वाले वर्ड्स जो कि हम ऑफिशियल यूज में नहीं कर सकते। तो देन अब क्या किया बच्चे, उन्होंने ना ही शी नोज और ना ही उसके जो दोस्त थे बच्चे उनको पता था प्राउड का मीनिंग क्या होता है, बट वो हमेशा यूज करते थे ये कैसे स्लैंग, इनफॉर्मल कोई वो हो जाता ना पेट डायलॉग, उसके रूप में जब उन्हें डिसअप्रूव करना होता था, किसी चीज को डिसअप्रूव मनाही करनी होती थी बच्चे। Over many days and months, Valli listened carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly use the bus, and she asked a few discreet questions here and there। Discreet मतलब careful and prudent in one's speech or actions, especially in order to keep something confidential or to avoid embarrassment। कि कोई क्वेश्चंस पूछना बच्चे, डिस्क्रीट का मतलब होता है कि कोई केयरफुल क्वेश्चन पूछना, ध्यान लगा के ढूंढना, जिससे कि किसी को ऐसा भी नहीं लगे कि
मैं उसको एम्बेरस कर रही हूँ, उसको इसका मतलब कुछ बुरा फील लगाने का फील कर रही हूँ वो, और कॉन्फिडेंशियल भी हो वो कि मैं कॉन्फिडेंशियल रखूंगी, किसी को बताऊंगी नहीं। तो बहुत दिन और मंथ निकल गए, वल्ली क्या सुनती रहती थी जो उनके पड़ोसी और पीपल क्या बस पे खड़े होके बच्चे क्या करते थे, बस के बारे में बातें करते रहते थे और उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछती थी वो, कुछ इसका मतलब रिलेटेड टू द बस ही वो कुछ क्वेश्चंस पूछती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। अब देन वो छोटी छोटी जो डिटेल्स लेती थी उसके कारण उसके पास बहुत सारी डिटेल्स होगी बस जर्नी से रिलेटेड स्टूडेंट्स। देन उसे ये भी पता लग गया कि जो टाउन था दैट इज 6 माइल्स फार फ्रॉम हर विलेज। The fare was 30 paisa one way, which is almost nothing at all. She heard one well-dressed man say, but to Wali, who scarcely saw that such money from one month to the next, it seemed a fortune. Scarcely means hardly. If you find something hardly, बहुत ही दुर्लभता से मिलना। फॉर्च्यून मीन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी और असेट, बहुत सारा पैसा या कोई संपत्ति। देन द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, कि जो किराया था वन वे का 30 पैसा था, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, वो कुछ भी नहीं था वैसे तो जो वन वे का किराया था। She had one, एक ये बात उसने किससे सुनी थी स्टूडेंट्स, उसने सुनी थी एक बहुत ही अच्छे कपड़े पहना हुआ आदमी था, वो कह रहा था अमीर आदमी था, उसके लिए तो 30 पैसा क्या होगा, बट एक छोटी सी बच्ची के लिए तो 30 पैसा बहुत कुछ होगा। बट जो वल्ली थी उसने कभी इतना मंथ में पैसा ही नहीं देखा था, अगर उसको इतना पैसा दिख जाए तो उसके लिए क्या होगा, एक फॉर्च्यून होगा बच्चे, एक बहुत बड़ी संपत्ति होगी। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। ऑन रीचिंग टाउन इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। वो क्या कह रही है, जो ट्रिप है टाउन में जाने के लिए 45 मिनट्स लेगी, 45 ड्यूरेशन है, इसका मतलब जितना डिस्टेंस कवर करेगी वो वहां से वहां तक। तो टाउन में पहुंचने के बाद वो अपनी सीट पे बैठी रहेगी और फिर से 30 पैसा देके वो वापस ही उसी बस में अपने घर तक आ जाएगी। शी meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45. दिस मीन शी कुड टेक, उसने कहा क्या, उसको क्या पता लग गया कि शी कुड टेक 1 o'clock बस ले आएगी बच्चे, जो कि उसे 1:45 तक वहां पे पहुंचा देगी। देन 15 मिनट्स के लिए वहां पे रुकेगी एंड देन वो वापस ही 2 बजे चलेगी, तो देन 2:45 पे वो घर तक पहुंच जाएगी। तो ये सारी डिटेल्स शी इज एज्यूमिंग, शी इज इमेजिनिंग इन हर माइंड। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. कि वो फिर से she felt went on her thoughts, कि अपना जो थॉट्स थी वो सोच रही है बार बार और अपना प्लान फिर से तैयार कर रही है, फिर से उसमें कुछ गड़बड़ हो जा रही है, फिर न्यू प्लान रीप्लान वो शी विल प्रिपेयर। तो ऐसे ही वो अब क्या कर रही है, वर्क कर रही है अपनी जर्नी के लिए, तो न्यू प्लान्स बनाती है अगर पुराना प्लान समझ में नहीं आता। शी इज वर्किंग on the plan of her journey. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And a tiny hand was raised commandingly, having command or controlling. Well, one fine spring day. Spring day बच्चे इसका मतलब क्या, फरवरी का या फरवरी मार्च के बीच का समय है बच्चे। तो आफ्टरनून थी, बस विलेज को छोड़ने ही वाली थी और एकदम मेन हाईवे पे क्या निकली। When a small voice was heard shouting, और जब वो गली में पहुंचने वाली थी बस स्टैंड पे, तो वहां पे छोटी सी आवाज आई क्या, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। और एक छोटा सा हाथ निकला कमांडिंगली, कि कमांडिंगली मतलब कमांड एक दे रहा है, हुक्म सा दे रहा है कि रोको बस। द बस slowed down to a crawling and the conductor sticking his hand out the door and said, hurry then, tell whoever it is to come quickly. बस क्रॉल होने लगी, बिल्कुल धीमे धीमे चलने लगी बच्चों। एंड द कंडक्टर देन अपना सिर बाहर निकाला उसने
डोर से, एंड देन बोला हरी देन कि जल्दी आओ और बताओ कि कौन आने वाला है तुम्हारे साथ बस में। क्योंकि इतने छोटे से को देख के तो वो भी पूछ रहा है कि whoever has to come please come quickly. It's me, shouted Wally. I am the one who has to get on. By how the bus had come to a stop and the conductor said, oh really, you don't say so. It's me, वल्ली ने शाउट करते हुए बोला बच्चे, it's me, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन। तो उन्होंने कहा कि मैं ही हूं जिसे चलना है। तो बस वहां पे रुकी और कंडक्टर ने कहा ओ रियली यू डोंट से सो, कि तुम ऐसा तो मत बोलो। कि इतने छोटा सा क्या होगा 8 ईयर का चाइल्ड देखे कोई भी ऐसे बोलेगा कि तुम अकेले क्या ट्रेवल करने वाली हो क्या। Yes, I simply have to go to town, said Wally, still standing outside the bus, and here's my money. She showed him some coins. कह रहे यस सिंपली कि मेरे को जाना है, हाँ टाउन जाना है। वल्ली ने बोला बस के बाहर खड़े हो गए, हाँ जाना है तो जाना है, ये मेरा मनी रहा। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने उसका फेयर दिखाया 30 पैसा की, ये तुम्हारे 30 पैसा, मेरे को जाना है तो लेके जाओ। तो शी इज रिएक्टिंग लाइक एन एल्डर। Okay, okay, but first you must get on the bus, said the conductor. He stretched out a hand to help her up. उसने कहा ओके ओके, कंडक्टर ने, हाँ पहले तुम बस में तो चढ़ो, बस में आ जाओ, देन हम चलेंगे, देन फेयर भी ले लेंगे। तो कंडक्टर ने अपना हाथ निकाला क्या बाहर बच्चे उसको लेने के लिए, जो स्टूडेंट है बच्चा। Never mind, she said. I can get on by myself. You don't have to help me. The conductor was a jolly sort, fond of joking. Jolly मतलब happy and cheerful, very happy and cheerful, खुशआज मिजाज वाला। तो वो कह रहे नेवर माइंड, शी सेड, उसने बोला कि माइंड मत करो, आई कैन ऑन माई बस, की तुम फिक्र मत करो, मैं अपने आप चढ़ जाऊंगी, तुम्हें मुझे हेल्प करने की जरूरत नहीं है। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माय फाइन मैडम, ही सेड, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट। अब वो क्या कह रहे हैं, ओ प्लीज कि प्लीज गुस्सा मत हो मुझसे, फाइन मैडम, देखो here word fine madam is used, madam, and your title of the story is madam rides the bus. From here we got the information about the title of the bus। कि उसने कहा कि जैसे वो रिएक्ट कर रही थी एक एल्डर की तरह, हाँ मैडम आप बैठो। Everybody move aside, please make a way for a madam. It was a slack time of the day and there was only 6 or 7 passengers on the bus. Slack time, a time when there is not मच वर्क, कि जिसमें ज्यादा काम नहीं होता बच्चे, वो टाइम जिसमें ज्यादा रश नहीं होता। तो हेयर स्लैक टाइम रेफर्स फॉर द रश टाइम। तो 1 PM के टाइम था बच्चे, तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी, तो स्लैक टाइम था बच्चे। तो देन कंडक्टर ने बोला कि सब साइड साइड हो जाओ और मैडम के लिए रास्ता छोड़ दो। और बहुत ही ज्यादा पैसेंजर भी नहीं थे, खाली 6-7 पैसेंजर थे बस में। They were all looking at Wally and laughing with conductor. Wally was overcome with shyness. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. Shyness, the quality and state of being shy. कि shy का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, शर्माना। Then अब क्या कह रहे हैं, देर वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग, ऑल द पैसेंजर्स फेलो पैसेंजर्स आर लुकिंग एट वली एंड लाफिंग along with the conductor at it years old girl. Wally was overcome with shyness, वो shy फील करने लगी बच्चों। Avoiding everyone's eyes, सबके से आके चुराई, और she walked, वो जल्दी से कहा एम्प्टी सीट पे, खाली सीट पे जाके वहां पे बैठ गई। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, देन ही ब्लू हिज व्हिसल ट्वाइस एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद अ रॉर। रॉर मीन्स लाउड वॉइस, लाउड साउंड। तो अब वो कह रहे हैं मैडम हम स्टार्ट कर दे, कंडक्टर कह रहे हैं स्माइल करते हुए, और उसने विसल बजाई ट्वाइस, 2 बार सीटी बजाई, और जो बस है बच्चे वो मूव फॉरवर्ड करने लगी, इसका मतलब चलने लगे बच्चे, जोर जोर से आवाज करूंगी। शुरुआत में जब व्हीकल, ये बड़े व्हीकल स्टार्ट होते हैं तो बहुत आवाज करते हैं। इट वॉज अ न्यू बस, its outside painting a gleaming white with some green strips along the sides. Inside the overhead bar shone like silver. Gleaming means reflecting light, typically because very clean and polished. Shone means give out a bright light.
It was a new bus. Writer said it was a new bus in which Valli was traveling. Its outside painting with a gleaming white. Gleaming means reflecting light, typically because very clean and polished. बहुत साफ होने के कारण रिफ्लेक्ट करना लाइट को, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा था लाइट को। उसमें कुछ ग्रीन स्ट्रिप्स भी थी बच्चे साइड्स में, और बार्स के जो थी, बार्स क्या कर रही थी, शोन कर रही थी जैसे चांदी शोन करती है, क्योंकि नहीं लोहे की बार होती है ना वैसे तो, ओवरहेड बार्स होती है जो ये साइड में लगी होती है बच्चे, वो चमक रही थी जैसे कि चांदी की बनी हो, क्योंकि वो न्यू बस की थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस। लग्जरियस मीन्स बहुत ही कंफर्टेबल और अच्छे मटेरियल की बनी हुई थी बच्चों। स्टूडेंट्स जो सीट थी वो बहुत ही नरम थी और बहुत ही अच्छे मटेरियल से बनी हुई थी। और जो डायरेक्टली वो क्या थे, जो वल्ली थी वो कहां पे बैठी थी, विंडशील्ड, जो आगे वाले शीशा होता है ना, इसको बोलते हैं विंडशील्ड। उस विंडशील्ड के बिल्कुल आगे बैठी हुई थी, आगे वाले शीशे के आगे बच्चे, और उसके ऊपर क्या थी, एक सुंदर सी घड़ी भी टंगी हुई थी। Wally devoured everything with her eyes. Devoured मतलब here looked at and absorbed the view of, कि सब चीजों को निहारना, हिंदी में if we say, तो वो सब चीजों को डेवोर कर रही थी, निहार रही थी बच्चे अपनी आंखों से, और साइट्स कैप्चर कर रही थी बच्चे, नजारे कैप्चर कर रही थी जो कि उसके लिए लॉन्ग मेमोरीज बने फ्यूचर में। बट व्हेन शी स्टेयर्ड टू लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय कैनवस blind that covered the lower part of her window. Canvas means a strong, coarse, unbleached cloth made from a hemp, flax or a similar yarn. Canvas means कि बच्चे एक क्लॉथ होना जो कि जैसे टांग देते हैं हम गर्मियों में चंदर लगा देते हैं और चटाई सी होती है, तो वो ही उसी टाइप की क्या खिड़कियों में लगी हुई थी जो कि ब्लाइंड कर रही थी। ब्लाइंड का मतलब अ स्क्रीन मेड फॉर अ विंडो स्पेशली वन ऑन अ रोलर और मेड ऑफ स्लाइड, कि ब्लाइंड कर देना, दिखना नहीं आर पार, तो ऐसी चीज लगा देना। तो क्या लगवाया था, कैनवस लगाया हुआ था जिसके कारण वो ब्लाइंड, इसका मतलब दिखता नहीं था आर पार, आधे आधे शीशों पे। तो इतने इतने शीशों पे लगा रखा था बच्चे, जैसे मैंने ड्रॉ किया है ये, और इतने पे कोई व्यू नहीं दिख रहा था, और वो छोटी सी बच्ची थी तो उसका गर्दन यही तक जा रही थी। तो वो क्या कह रहे हैं, वो बाहर घूरती रही और उसने देखा उसका व्यू कट हो गया, किससे, कैनवस से। कैनवस उसको देखने नहीं दे रहा है। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। अब बच्चे पेड़ का मतलब होता है लुक विद डिफिकल्टी एंड कंसंट्रेशन एट समवन और समथिंग, जैसे ये बच्चा देख रहा है बच्चे नीचे पिक्चर में। तो वो कह रही अपनी सीट पे खड़ी हुई और वो फिर से क्या देखने लगी उस ब्लाइंड के ऊपर से जो कि उसको रोक रहा था, जो उसका बच्चे दृश्य था, नजारा था। The bus was now going on the along the bank of a canal. कैनाल क्या होती है बच्चे, एक आर्टिफिशियल वाटर वे होती है, नहर भी बोलते हैं, जो कि वाटर इरिगेशन के लिए, खेतों में इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई करती है। इसका मतलब सिंचाई के लिए वाटर सप्लाई करती है। The road was very narrow. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. अब बच्चे रोड बहुत ही क्या था, ज्यादा चौड़ा नहीं था बच्चे, जो क्या थी, कंट्री साइड थी ये, क्योंकि जो बाहर का इलाका था बच्चे। ऑन वन साइड एक क्या था बच्चे, एक साइड क्या था, कैनाल थी जो नहर जा रही थी, और एक साइड क्या था बच्चे, उसके पार क्या थे, नहर के पार पाम ट्रीज थे और ग्रासलैंड थी उसके पीछे, और उसके पीछे माउंटेन्स थे बच्चे, और उसके पीछे ब्लू स्काई था, क्लाउड्स थे बच्चे। तो ये सीनरी थी पूरी उस व्यू की जब वो कंट्री साइड शहर के बाहर निकली। ऑन द अदर साइड वाज अ डीप डीच and then acres of green fields, a green as far as the eye could see. Oh, it was so wonderful. Deep ditch मतलब a narrow channel dug at the side of the road or a field to hold or carry water. जो ओधी हिंदी में वी विल से ओधी, अगर आप अंडरस्टैंड करने के लिए एक नैरो खाई टाइप छोटा सा क्या बना देते हैं बच्चे, चैनल बना देते हैं जो कि पानी रोकने के काम आता है खेतों के साइड में। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो बीच में खेत के ब्लैक छोटा सा वो जा रहा है, खेतों के साइड में ज्यादा बनाते हैं, रोडों के साइड में। तो कह रहे एक साइड तो वो सीनरी थी, एक साइड ये सीनरी थी। Suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You shouldn't stand like that. Sitting down.
She looked to see who had spoken. Suddenly एक आवाज आई बेटा जिसने उसको चौंका दिया. Startled मतलब होता है हैरान हो जाना, in surprise by a accidental voice. तो उसने बोला listen child, सुनो, तुम ऐसे खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ. बैठी. ये बात सुनते ही उसने फॉलो किया और देखा ये किसने बोला है. It was an elderly woman who had honestly been concerned for her and she was annoyed by her attention. बच्चे वो एंग्री होगी क्योंकि ये एक एल्डरली वुमन थी जिसने ऑनेस्टली बोला था, बेटा ईमानदारी से बोला था, उसकी फिक्र करती थी वो. बट इससे वो क्या हो गई थी, वल्ली जो थी एंग्री हो गई थी. बच्चे गुस्सा आ गई थी इस नेचर से कि मैं इतनी छोटी नहीं हूं, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ. There is nobody here whose child, she said haughtily. I have paid my 30 पैसा like everyone else. हॉटिंगली मतलब प्राउडली, गर्व से बोला कि ये किसकी चाइल्ड है, किसका बच्चा है भाई, संभाल लो अपने बच्चे को. तो उसने क्या बोला वल्ली ने, मैंने अपने 30 पैसा दिया है, जैसे सबने फेयर दिया है उतना ही फेयर मैंने भी दिया है, तो मेरे को एक छोटी बच्ची मत समझो. द कंडक्टर चाइम्ड इन, ओ सर, दिस इज वेरी ग्रोन अप मैडम, डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन. Stand in मतलब to interrupt or speaking in a conversation, usually to agree with someone what has been said. कि किसी ने कुछ बोला हो तो इंटरप्ट करके बच्चे उसका साथ देना, एग्री करना उसके साथ. तो कंडक्टर ने उन दोनों की जो लेडी और वल्ली की कन्वर्सेशन होती है उसके बीच में बोला और कहा कि हाँ मैडम ये बहुत बड़ी, आप क्या इसको छोटी सी लड़की समझ रहे हो क्या, ये छोटी सी लड़की नहीं है कि जो कि छोटी सी लड़की अपना फेयर नहीं दे सकती खुद और एक सिटी में अकेले ट्रेवल नहीं कर सकती, सिटी में नहीं जा सकती, और वो भी बिल्कुल अकेले. तो तुम इसे मामूली, मेयर का मतलब मामूली कोई लड़की मत समझो, क्योंकि इसने अपना खुद का फेयर दिया है और ये सिटी में जा रही बिल्कुल अकेले ट्रेवल करने. Wally shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that you have not yet given me my ticket. Glance मतलब took a brief or hurried look, angry look you can say in simple language. तो उन्होंने एंग्री लुक दिया बच्चे किसकी तरफ, कंडक्टर की तरफ, वल्ली ने, और बोला कि आई एम नॉट योर मैडम, मैं आपकी मैडम मुडम नहीं हूँ. प्लीज रिमेम्बर, याद रखो भाई, मैं टिकट भी दे दो जो कि तुमने अभी तक दी नहीं है. बट यू हैव रिसीव्ड माई पैसास, 30 पैसास जो फेयर था बच्चे. तो अब इससे दिखा रहे वो स्मार्ट है काफी. वल्ली, आई विल रिमेम्बर, द कंडक्टर सेड मिमिकली हर टोन. Everyone laughed and gradually Wally to join in the laughter. अब बच्चे जो कंडक्टर था, मिमिक का मतलब कॉपी करते हुए बोला हाँ हाँ मुझे भी याद है, जैसे बच्चे नहीं बोलते हैं बच्चे हाँ मुझे भी याद है, तो उसने भी उसी टोन में बोला जिसमें वल्ली बोल रही थी, और सब लोग हंसे जो आइट साइड बैठे थे, और वल्ली भी फिर हंसने लगी सबको हंसता देख के. तो बच्चों, द कंडक्टर punched the ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand and when you have paid for a seat? Because I want to, she answered standing up again. The conductor punched a ticket. उन्होंने पंच किया टिकट में, जैसे कि आप इस टिकट में होल्स देख रहे हो बच्चे, तो आपने बस में ट्रेवल किया होगा तो ऐसे होल्स कर देते हैं बच्चे टिकट में, जिससे पता लगे कि वो पेड टिकट है, चुराई नहीं हुई, जो कस्टमर ने, वो कंडक्टर ने खुद दी हुई है पैसों की. तो कंडक्टर ने पंच की और उसको दी, और वो अपनी सीट पे कंफर्टेबली बैठी, और उसने कहा कि तुम अपनी सीट पे क्यों नहीं बैठ जाते कंडक्टर, तुम खड़े क्यों हो. वो कहती है फिर मैं खड़ा होना चाहती हूँ इसलिए खड़ी हूँ. बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ व्हेन द बस मेक अ शार्प टर्न और हिट्स अ बम्प. दैट्स व्हाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड. बम्प का मतलब स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, गतिरोधक इफ यू से इन हिंदी. तो अब वो कह रहे हैं कि स्पीड ब्रेकर आ गई तो एकदम उछलेगी जो बस है, या शार्प टर्न लेगी तो तुम्हें चोट लग सकती है. चाइल्ड आराम से बैठ जाओ क्योंकि तुम सीट से गिर जाओगी एकदम शार्प टर्न लेते ही, या बस जब कूदेगी. आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, सेड इरिटेबली. आई एम 8 years old. Of course, how stupid of me. 8 years mine हो. फिर रुक गया वो, आई एम अ चाइल्ड. अब वो कह रहे थे आई एम नॉट अ चाइल्ड, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अभी रिटेट हो गया, मैं 8 साल का हूँ. और ऑफ कोर्स अब वो कह रहा है कि मैं कितना बेवकूफ हूँ.
अब वो कह रहा है और रुक गया मैडम कहते कहते, द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गोट ऑन एंड द कंडक्टर गोट बिजी फॉर सम टाइम, अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सेट डाउन। एकदम बस रुकी, न्यू पैसेंजर्स आए बच्चे बस में, और जो कंडक्टर बिजी हो गया थोड़ा टाइम के लिए टिकट वगैरह काटने में। अब उसे डर लग रहा था वल्ली को कि उसकी सीट ना छिन जाए, इसलिए वो जो खड़ी थी खड़े होकर नजाल लेती, अब बैठ गई। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर, आर यू ऑल अलोन डियर, शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन। एक बूढ़ी सी औरत आई बच्चे बस में और वल्ली के साइड में बैठ गई और वल्ली से पूछे, क्या तुम बिल्कुल अकेली हो क्या डियर? और वल्ली फिर से क्या बच्चे उसको स्टे करने लगी। वल्ली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लॉब्स एंड सच अगली इयरिंग्स। रिपल्सिव मतलब कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ये बिल्कुल पसंद ना करना। ईयर लॉब्स अ सॉफ्ट राउंडेड फ्लैशी पार्ट हैंगिंग फ्रॉम द लोअर मार्जिन ऑफ द ईयर। ये जो ईयर लोब होता है जिसमें क्या बच्चे आप डालते हो, इयरिंग्स डालते हो, उसे ईयर लोब बोलते हो, छेद को बच्चे, तो सोल को हम ईयर लोब बोलते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, वो मुझे बिल्कुल रिपल्सिव लगी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उसके इतने बड़े बड़े ये क्या थे, होल्स थे बच्चे जो उसके ईयर लोब्स में थे, और जो उसने ईयर रिंग्स पहन रखी थी वो भी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एंड शी कुड स्मेल द बिटल नट the woman was chewing and see the betel juice that was threatening to spill over the lips at any moment. Betel nut means the astringent seed of an acacia palm, जिसे हिंदी में सुपारी बोलते हैं हम। तो बच्चे वो क्या कह रहे हैं, उसे स्मेल आ रही थी बिटल नट की सुपारी की, और वुमेन उसे खा रही थी, और उसका जूस जो था उसे डर लग रहा था कभी न कभी उसके मुंह से निकल के गिर नहीं जाए, क्योंकि आपने लोग सुपारी खाते हुए देखे, क्योंकि उनके मुंह में थूक भर जाता है रेड रेड कलर का। तो अब उसे डर लग रहा है वल्ली को कभी उसका निकल के उसके ऊपर कहीं गिर ना जाए जो बिटल नट का क्या जूस है। ओह, हु कुड बी सो सोशलेबल with such a person, willing to talk or engage in such activities with other people, और फ्रेंडली नेचर करना तो सोशलेबल बोलते हैं बच्चे उसे। सोशलेबल अरे ऐसे बंदे के साथ कौन फ्रेंड बनना चाहेगा। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गोट अ टिकट टू। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर विद 30 पैसा टिकट। तो कह रही है हाँ मैं अकेला कर रही हूँ, और डिस्प्लेजर की बहुत ही उसे अच्छा लग रहा है आंसर देते हुए। कह रही है वो अब कंडक्टर आता है, कहता है हाँ इसने टिकट भी ली है 30 पैसा की, और वो शहर जा रही है। कंडक्टर ने बोला कि अपनी पूरी 30 पैसा की टिकट लेगी। अब कंडक्टर फिर से आ गया बात करने के लिए। ओह व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वली, बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। वो कह रहे कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते, वल्ली कह रही है कंडक्टर को, और फिर जोर जोर से हंसने लग जाती है वल्ली, क्योंकि बहुत बच्चा है उसे शरारत करने में मजा आता है, तो कंडक्टर भी साथ में हंसने लग जाता है। बच्चों को देखो सबको हंसी आ जाती है। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद द ड्राइवर, इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, व्हाट्स द स्ट्रीट, व्हाट्स द हाउस नंबर। अब ओल्ड वुमन कह रही है कि ये बिल्कुल ही बेवकूफी है अकेले जाना, कि ये क्या इतनी बड़ी हो गई कि अकेली ट्रेवल कर सके और कि अकेली टाउन में जा सके। तुम्हें टाउन पता भी है कहाँ है, कौन सी गली है, किस हाउस नंबर पे जाना, कुछ पता है या ऐसे ही उठ के आ गई। यू नीडंट बोदर अबाउट मी, I can take care of myself, Valli said, turning her face towards the window and staring out. Staring का मतलब look fixedly or vacantly at someone, कि looking continuously at someone। तो वो कह रहे कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान अपने आप रख सकती हूँ, वल्ली ने बोला, और अपना फेस किसकी विंडो की तरफ कर लिया। Her first journey, what careful painstaking elaborate plans she had to make for it। उसकी पहली जर्नी थी बच्चे, पेनस्टेकिंग मतलब डन विद और एम्प्लॉइंग ग्रेट केयर और थ्रोरोनेस। एलब्रेट मींस इन्वॉल्विंग मैनी केयरफुली अरेंज पार्ट्स और डिटेल्स। अब कह रहे हैं उसकी फर्स्ट जो जर्नी थी बच्चे, जो बस की जर्नी थी, अब उसे कितने ध्यान से करनी थी, उसे पता था क्या क्या ध्यान से करनी है और क्या क्या उसे केयरनेस रखनी है, तो वो सारे प्लान बना के आई थी। शी हैड ट्रिपली सेव्ड व्हाटएवर स्ट्रे कॉइंस
came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toy, balloons, the like. Finally, she had saved a total of 60 पैसा. ट्रिपली मतलब स्पेंड मनी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से खर्च करना, कंजूस हो जाना. वो बहुत कंजूस हो गई थी बच्चे. उसको जो भी इसका मतलब कॉइन्स मिलते थे बच्चे, जो भी इसको पेपरमेंट खाने के लिए, टॉय खाने के लिए, बैलून्स खाने के लिए, इसका मतलब वो जो भी करना चाहती थी वो सबको रोक देती थी, अपनी टेम्पटेशन को, जो उसे अंदर से इच्छा उठती थी. और वो सब कॉइन्स को इकट्ठे कर करके उसने एक दिन ये 60 पैसा इकट्ठे किए, जिसके कारण वो आज बस में ट्रेवल कर पा रही है और मजे ले पा रही है. अब वो अपना सेक्रीफाइस बता रही है बच्चे, कितने सेक्रीफाइसेस करके उसे ये बस की राइड मिली है. How difficult it had been, particularly that day at the village fair. She had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, and even though she had the money. Resolutely मतलब it admirably purposeful, determined होना किसी काम को करने के लिए. Stifled मतलब कंट्रोल करना, रोकना, अपने आप को सप्रेस करना. तो वो क्या कह रहे हैं कि कितना डिफिकल्ट था कि जिस दिन मैं मेले में गई थी और मैरी गो राउंड, देखो जैसे ही नीचे झूला है, गोल गोल घूमता है बच्चों, और इस पे झूलना चाहती थी, बट मैंने अपनी इच्छा को रोक लिया और वो पैसे बचाए. किसके लिए सब पैसे बचाए? इस बस राइड के लिए पैसे बचाए, क्योंकि उसको डिजायर थी, बहुत ही ज्यादा इच्छा थी या इसमें ट्रेवल करने की. आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव, द नेक्स्ट प्रॉब्लम हाउ टू स्लीप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर नॉलेज, बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टीज. जो अब वो 60 पैसा थे बच्चे जो उसको फेयर के लिए चाहिए थे, अब वो तो इकट्ठे कर लिए थे उसने किसी न किसी तरह से. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या राइज होती, वो घर से बाहर कैसे निकले और उसकी मम्मी को बिना बताए. एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम 1 to 4. हर रोज उसकी माँ खाना खा के, लंच खाने के बाद क्या सोती थी बच्चे, शॉर्ट स्लीप लेती थी, जो कि 1 बजे से 4 बजे के बीच में. अब ये ठीक टाइम था यहाँ पे, अब वो निकल सकती है क्योंकि उसकी माँ सो रही होती थी. Wally always used these hours for exertion as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. Today, these same hours could be used for her first exertion outside the village. Exertion means ट्रिप करना बच्चे, लेजर के लिए, मजे के लिए. तो अब वो वल्ली के लिए ये जो आज थे बच्चे मजे करने के लिए थे, वो हमेशा डोरवे पे खड़ी होती थी इस टाइम पे, और आज उसे मौका मिल रहा है विलेज से बाहर जाने का सेम आवर्स में, जो कि वो हमेशा वहां पे खड़ी रहती थी, जो कि 1 से 4 था. जब उसकी माँ सोती थी वो विलेज में घूमती रहती थी या अपने दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी. बट आज उसे क्या मिल रहा बच्चे, मौका मिल रहा है जिससे वो बस में ट्रेवल कर पाए, क्योंकि उसके पास 60 पैसा भी है और उसकी माँ भी अभी सो रही है. Bus rolled on now, cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an old way shop. Bare means bare landscape means dry, or bare has very few plants or no tree. कि बिल्कुल खाली होना बच्चे, खाली पड़ा होना. टाइनी हैमलेट होता है क्या, एक छोटा सा सेटलमेंट, लोग रहते हो जहाँ बिल्डिंगों में, और वो गांव से भी छोटी हो वो एरिया, तो उसे बोलते हैं हम हैमलेट. तो बच्चे अब वो कह रहे हैं बस चलने लगी बच्चे, ये सीन बता रहा है बस चलने लगी है. ऑन कटिंग अक्रॉस, अब वो बिल्कुल एक ऐसे लैंडस्केप से गुजर रही है जो कि बिल्कुल खाली पड़ा है, पेड़ पौधे नहीं है वहां पे, ना ही कोई प्लांट्स है, और वहां पे छोटी सी हैमलेट है जहाँ पे लोग रहते हैं. और उसके आगे क्या बच्चे, शॉप्स है वे पे, इसका मतलब रोड, मेन रोड पे ही शॉप्स है. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming forward towards them, or a pedestrian crossing. Gobbling का मतलब होता है for large organization incorporate or take over smaller one, कि किसी को ऐसा लगता हो खा लेना, निगल लेना. तो in Hindi if you understand better, तो उसको निगल लिया. तो ऐसा लगता था जब वो बस में हम बैठते हैं तो कि कोई भी चीज आ रही है बस उसको निगल जाएगी, उसके ऊपर चढ़ जाएगी. कोई भी व्हीकल आ रहा होता, या कोई पेडेस्ट्रियन मतलब होता है जो पैदल चल रहे होते हैं बच्चे, वो वॉकिंग ऑन द रोड ऑन देयर फुट्स, तो डेट आर पेडेस्ट्रियन. तो या ऐसा लगता था कि पेडेस्ट्रियन को गोबल करने वाली है बस. बट लो somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Obstacles means hard. तो अब वो क्या कह रही है कि वो then bus goes on smoothly and leaving all the hurdles and all the problems safely behind.
कि अपने पीछे छोड़ के सारी प्रॉब्लम्स वो आगे अब बढ़ती जा रही है स्मूथली, जो भी प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स उसके रास्ते में आए। Trees came running towards them and then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. ट्रीज की ऐसे लग रहा था बच्चे उनकी तरफ भाग भाग के आ रहे हैं। तो आप बस वगैरह में बैठे हो, ट्रेन में, गाड़ी में, तो जिस डायरेक्शन में हम चलते हैं दूसरी डायरेक्शन में क्या लगता है, ट्रीज भाग रहे हैं। तो उसे भी ऐसे ही देख के बाहर लग रहा था कि जो ट्रीज है वो दूसरी डायरेक्शन में भाग रहे हैं जिस डायरेक्शन में बस चल रही है। क्यों, वो यहाँ पे बैठी थी वल्ली, और क्योंकि विंडो सीट पे बैठी थी और वो बिल्कुल हेल्पलेस खड़ी थी बच्चे साइड ऑफ द रोड और रशिंग अवे इन अदर डायरेक्शन। और बस जो थी क्या कहते पीछे देखती थी तो वो ट्री वैसे ही खड़ा दिखता था और बस आगे को भाग रही है। द बस स्लो डाउन क्राउड, बिल्कुल धीमे हो गई और जो ड्राइवर था हॉर्न बजाए जा रहा था बार बार। बट द मोर ही होंग द मोर फ्राइटन द एनिमल बिकम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस। गैलोप्ड का मीनिंग होता है बच्चे प्रोसीड एट ग्रेट स्पीड, बहुत तेज से। तो जितना बस हॉर्न बजा जाती, फ्राइटन का मतलब होता है डरना, देन उतना ही फ्राइटन वो एनिमल हो जा रहा था जो कि उसके आगे था और ऐसे लग रहा था कि बस उसको खाने वाली है। Somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. We'd better save some for tomorrow. अब वो क्या कह रहे हैं कि somehow ये उसे मजाकिया लग रहा था वल्ली को बच्चे, और वो बहुत ही हंसी कब तक हंसी बच्चे जब तक उसके आंखों में आंसू ना आ गए। और उसने बोला हे लेडी हैवंट यू लाफ्ड इनफ, कि तुम, कंडक्टर ने बोला कि तुम बहुत नहीं हंस चुकी आज के लिए, बहुत नहीं हो गया। कंडक्टर ने बोला कि थोड़ी सी एनर्जी कल के लिए भी अपनी बचा लो। कंडक्टर इज सेइंग दिस क्योंकि वो इतना हंस रही है। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड एंड सून द बस केम टू रेल रोड क्रॉसिंग। अ स्पेक ऑफ द ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रॉ नियर। अब बच्चे ऑफ द रोड मतलब काउ रोड से नीचे उतर गए बच्चे। ड्रू नियर का मतलब कि बिल्कुल पास आना। स्पेक का मतलब होता है क्या, टाइनी स्पॉट, बिल्कुल छोटी सी बिंदु दिख रही है। गाय अब नीचे उतर गई रोड से, आगे क्या आ गया, एक रेल रोड क्रॉसिंग आ गई। देखो जैसे ये है कि रोड बीच में से निकल रहा हो, रेल क्रॉसिंग और रोड दोनों क्रॉस कर रही हो। वो थोड़ी दूरी पे एक बिंदु से दिख रही है, इसका मतलब ट्रेन दिख रही है जो कि आ रही है बिंदु जैसी, बहुत दूर है और वो अब बड़ी होती जा रही है धीरे धीरे जितनी पास आ रही है। देन इट रश्ड past the crossing gate with a tremendous roar and rattle shaking the bus. Then the bus went on and passed the train station. Tremendous means very great in amount, scale और intensity, कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होना। दो बच्चे बस आई क्रॉसिंग गेट पे और बहुत ही जोर से आवाजें कर रही थी। साउंड एंड रेटल मतलब बहुत जोर से आवाज कर रही थी, बस को भी उसने हिला दिया, इतनी जोर से साउंड कर रही थी वो। देन वो बस पे चढ़े और क्या बस चलने लगी, जबकि जो ट्रेन थी उसने ट्रेन स्टेशन पार कर दिया वहां से। अब बस फिर से अपने रूट पे चलने लगी। फ्रॉम देयर इट ट्रांसफर्ड अ बिजी वेल लेड शॉपिंग स्ट्रीट टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर thoroughfay। ट्रांसफर्ड मतलब ट्रेवल अक्रॉस और थ्रू, किसी के थ्रू निकलना। thoroughfay मतलब अ बिजी पब्लिक रोड, कि जहाँ पे बहुत ही भीड़ लगी हो। तो अब क्या हुआ बच्चे, वहां से अब वो रेलिंग निकलने के, रेल रोड से निकलने के बाद वो कहां पे पहुंचे, एक रोड निकल रहा था जो शॉपिंग स्ट्रीट था, जिसका मतलब दोनों साइड रोड के क्या थी, बहुत सारी दुकानें थी, ऐसे लग रहा था मेला सा लग रहा है। तो अब बस वहां से निकलनी थी बच्चे, तो अब वो उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होगी, छोटी बच्ची है फर्स्ट टाइम। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स बट ग्लिटरिंग डिस्प्लेस ऑफ clothes and other merchandise. Such big crowds. Merchandise मतलब things for sale, की चीजें जिनको बेचने के लिए रखा गया है। तो वो कह रहे कि इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, चमकीली दुकानें, वाओ उसने तो पहली बार देखी है। इतने चमकते हुए कपड़े भी कैसे लगे हुए हैं, और सारी चीजें भी जो आर्टिकल्स है सेल करने के लिए वो भी कितने अच्छे से डिस्प्लेड है, कितनी सारी भीड़ है। सच बिग क्राउड्स। तो अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं कि struck dumb with
wonder. Valley gaped at everything. Then the bus stopped. Everyone got off except Valli. अब वो क्या कह रहा है बच्चे, जो था वो कह रहे डम शॉक्ड हो गया बच्चे, और वो हैरान था बिल्कुल कि वो हैरान थी। वल्ली जो थी, वल्ली की आंखें खुली की खुली रह गई बच्चे। गेप्ट का मतलब होता है खुली की खुली रहना, कि अपनी आंखें क्या वाइड ओपन कर लेना। तो सबको देख के इतनी हैरान थी कि इसलिए कहा गया कि वो उसकी आंखें गेप्ट हो गई थी। तो सब कुछ देख के बस रुकी वहां पे और सारे उतरने लगे वहां पे वल्ली के अलावा। तो इसका मतलब टाउन में वो आ चुके हैं। अब आप देखते हैं वल्ली आगे क्या करती है। बस में बैठी रहती है, अभी तो बैठी हुई है, सब निकल गए हैं। हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू। वो कह रहा है, कंडक्टर आया उसकी बस में से, उसने कहा हे लेडी, लड़की तुम्हें जाना नहीं है क्या यहाँ से? तुम्हें अब, क्योंकि तुम्हारा फेयर इतना ही था 30 पैसा का टाउन तक आने का, वो पूरा हो चुका है। No, Wally said, I am going back to this same bus. She looked another 30 paisa from her pocket and handed the coins to the conductor. अब वो क्या कह रहा है बच्चे? No, वल्ली कह रही है, क्या कहते हैं, नहीं मेरे को वापस भी जाना है इसी बस में, तो ये लो 30 पैसा और। हमने उसके पॉकेट से निकालते हुए उसको दा कि कहा, और मैं रिटर्न में भी इसी बस में जाना चाहती हूँ। Why is something the matter? No, nothing's the matter. I just felt like having a bus ride, that's all. अब वो क्या कह रहा है कंडक्टर कि क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको कि आप आए और बस से नहीं उतर रहे हो, कि कह रहे हो कि वापस मुझे जाना है? और वो क्या कह रही है वल्ली कि नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे बस राइड, एक बस में घूमने का मन कर रहा था, वो मैं घूम ली। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ यू आर हियर? साइट्स का मतलब कोच इनिशियल ग्लिम्स ऑफ। ग्लिम्स क्या मतलब होता है? झलके, कि तुम नीचे उतर के बच्चे टाउन की ग्लिम्स नहीं लेना चाहोगे, झलके लेना चाहोगे, साइट्स नजारे लेना चाहोगे। ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई हैड बीन मच टू अफ्रेड, ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस। और वो कह रहे कि हाँ मैं जाती तो हूँ, अम्यूज का मतलब कि फनी और एंटरटेनिंग, बट मैं, अब वो क्या कह रही है, मैं अफ्रेड, मेरे को डर लगता है थोड़ा सा, और मैं बहुत ही एम्यूज हो जाती हूँ, मेरे को खुशी होती है जैसे वो गर्ल्स बोलती है। बट जो कंडक्टर है वो कह रहा है कि तुम्हें बस में आते हुए डर नहीं लगा? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर्ड। वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक? नथिंग टू बी अफ्रेड टू अबाउट दैट आइदर। और वो क्या कह रहा है बच्चे, बस से उतरो, जो बस कंडक्टर कह रहा है कि तुम डरो मत बस से उतरने के लिए, और वहां जो सामने वो लगा हुआ है, स्टॉल लगा हुआ, वहां से कुछ पीने के लिए ले आओ, और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ओ नो, आई कुडंट डू दैट। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। नो, आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट, दैट्स ऑल। अब वो क्या कह रहे हैं, ओ नो, नहीं नहीं नहीं। अब जो 8 ईयर ओल्ड है बच्चे, वो लड़की है 8 साल की, और वो क्या कह रही है बच्चे, उसे थोड़ा सा डर फील हो रहा है, वो कह रहा है कि मैं नहीं जाना चाहती वहां पे। अब वो क्या कह रहे हैं, जो कंडक्टर है वो कह रहा है कि अच्छा तो मैं ले आता हूँ तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक। वो कह रही है नहीं नहीं नहीं, मुझे, मेरे पास पैसे भी नहीं है, जो 60 पैसा थे वो बस मेरे फेयर में चल गए, और मेरे पास टिकट लेने के अलावा और कोई भी पैसा नहीं है। और वो दिखा रही है कि कितनी इनोसेंट डिटरमाइंड है, कि वो वहीं पे बचे जो घूमने के लिए आए थे, वो वहीं पे रही। इट विल बी माई ट्रीट, नॉट कॉस्ट एनीथिंग। नो नो नो, शी सेड फर्मली, प्लीज नो। और वो कह रहे कि मेरी तरफ से ये पार्टी मान लेना, कंडक्टर कह रहा है छोटे से बच्चे को देख के, और तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अब वो लड़की कह रही है बल्ली कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. Shrugged का मतलब raise one shoulder slightly momentarily to express doubt or ignorance or indifference, कि किसी को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए एक हाथ ऊपर उठा के ऐसे बैठ जाना बच्चे सीट पे। तो कंडक्टर ने ऐसे ही बैठ गया बच्चे ऐसे पोस्चर में, और अब वो वेट करने लग गया कि बस कब से दोबारा रिटर्न जर्नी के लिए जाएगी। इसका मतलब 15 मिनट्स का जो गैप था। Again there weren't many passengers. Won't your mother be looking for you? The conductor asked. He gave the girl her ticket. No, no, no. No one be looking for me, she said.
अब कंडक्टर थोड़े से पैसेंजर आए स्टूडेंट्स, और उसकी माँ ने क्या बोला बच्चे, सॉरी उसकी कंडक्टर ने क्या बोला, कंडक्टर ने बोला कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए वेट नहीं कर रही होगी क्या। तो देन अब वो क्या कह रहा है बच्चे, नहीं मेरे लिए कोई वेट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसकी माँ सो रही थी, स्लीप कर रही थी। द बस started and again there were same wonderful sights. Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. अब कह रहे बस फिर से स्टार्ट हो गए बच्चे, फिर से वही बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे, साइट्स बच्चे, ग्लिम्सेस वहाँ की, टाउन की, रास्ते की बच्चे। और वल्ली अभी भी बोर नहीं हुई थी बिल्कुल भी, जैसे वो पहली बार देख रही थी ऐसे ही अब देख रही थी। बट सडनली शी सो अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, just where it had been struck by some fast moving vehicle. Isn't that the same cow ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. बट उसकी एकदम नजर जाती है बच्चे बाहर, एक जवान गाय पड़ी होती है मरी हुई, ऐसे लगता है कि कोई बहुत तेजी व्हीकल जो चल रहा था, गाड़ी वगैरह, वो उसको टक्कर मार गई है, और वो जो काऊ थी बच्चे वो मरी हुई है। वो ये वही काऊ है क्या, कंडक्टर से पूछ रही है, जो कि हमारे आगे आई थी। कंडक्टर नोडेड एंड शी वाज ओवरकम विद सैडनेस। कंडक्टर ने सर हिलाया, इसका मतलब नोडेड का मतलब आभरी, और उसे बहुत ही दुख हुआ ये बात सुनकर, अब क्योंकि जाते हुए उन्होंने वो गाय देखी थी और अब मरी मिली। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charms and its life and looked so horrible, so frightening as it lays there, legs spread eagle, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. Spread leg का मतलब बच्चे spread out, फैला के, जैसे ये ऊपर फैला के लेटी हुई ना, तो मरा हुआ जानवर ऐसे ही ऊपर उठा लेता है। वो कह रहा है कि थोड़ी देर बाद तो कितना सुंदर दृश्य था, ये कितना सुंदर पशु था, और अब ये कैसा बन गया है, सारी इसने अपनी ब्यूटीनेस खो दी है, बहुत ही डरावना बन गया है, डर लग रहा है मुझको, इसके पैर भी ऊपर उठ गए, स्प्रेड हो गए हैं, और जो इसकी आंखें है उसमें कोई लाइफ नहीं है, अब जिंदगी नहीं है, और सारे के ब्लड ही ब्लड है, और इसकी आंखें स्टेयर करती जा रही है बच्चे। अब तो वो कह रही कि कन्वर्जन देखो, पहले कितना ब्यूटीफुल था, ये थोड़ी देर में कैसा हो गया। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, डैम्पिंग हर एंथुसियाज्म। हॉन्टेड का मतलब रिटर्न्ड रिपीटेडली ऑन हर माइंड, वाज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट, किसी चीज को बहुत ही मुश्किल से भुलाना। डैम्पिंग मतलब मेक लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस, कि कुछ चीज थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग बनाना। तो बस चलती जा रही थी बच्चे, जो उसकी मेमोरी थी डेड काउ की, वो हॉन्ट उसको कर रही थी, बार बार उसको याद आके डरा रही थी, और अब उसको उत्सुकता भी थी बाहर देखने की। शी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी सेड दस, ग्लूड टू हर सीट अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40। अब बच्चे क्या था, बहुत ही दुखी थी बच्चे वो, क्यों, क्योंकि उसका एंथुसियाज्म भी खत्म हो गया था, उत्सुकता भी नहीं बची थी अब उसके पास कुछ भी। वो जो क्रिएचर था, काऊ थी, वो देख के मरी हुई, और वो विंडो से बाहर भी नहीं देखना चाहती थी, अपनी सीट पे ही बैठी थी, और जब तक बैठी रही 3:40 पर, जब तक वो घर नहीं पहुंच गई। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ एंड शी टर्न्ड टू द कंडक्टर एंड सेड, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। वो खड़ी हुई और अपने आप को बच्चे नीचे उतरने के लिए तैयार हो गई, और कंडक्टर के पास गई और कहा कि ठीक है सर, मैं आपको फिर से मिलना चाहूंगी, कि इसका मतलब बहुत ही अच्छा लगा वल्ली को उनसे मिलके। बट वो थोड़ा सा दुखी थी उस एनिमल को देख के। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, व्हेनेवर यू फील लाइक अ बस राइड कम जॉइन अस, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। ओके मैडम, अब उसने कहा कि हाँ जी मैडम ठीक है, हंसते हुए बोला, और कहा कि जब भी आपको बस राइड चाहिए हो, बस में जाना हो, तो आप आ जाना और अपना किराया लेके आना, मत भूलना। She laughed and jumped down from the bus. Then she went running straight for the home. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunt, the one from South Street. अब बच्चे वो भी हंसी इस बात पे, और जो कंडक्टर था वो भी हंसा, और वो बस से बाहर निकली और अपने घर पे गई सीधी, और घर पे जब घुसी तो देखा उसकी एक आंटी उसकी माँ से बात कर रही थी, जो कि उसकी आंटी साउथ स्ट्रीट से थी। दिस आंट वाज अ रियल चैटरबॉक्स, नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, एंड वेयर हैव यू बीन, सेंट हर आंट व्हेन वली केम इन। अब बच्चे वो क्या कह रहे हैं, उसकी आंटी चैटर बॉक्स की बहुत बातूनी थी, इसका मतलब बहुत बोलने वाली थी,
बोलती रहती थी, उसका मुंह कभी बंद नहीं होता था बातें करने से। और उसने मुझे आते ही पूछा क्वेश्चन कि कहाँ थी तुम। शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। वल्ली से उसने आंटी से कैजुअली पूछा था, बच्चे उसे पता था कि उसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कोई रिप्लाई करेगी वल्ली। तो वल्ली हंसी और उसकी माँ और उसकी आंटी ने फिर से क्या किया बच्चे, अपनी बातें शुरू कर दी जो वो कर रहे थे। Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in our world outside. How can we possibly know about everything? Midst का मतलब in middle of, किसी चीज के बीच में। अब वो कह रही है उसकी माँ, हाँ हाँ आंटी से उसकी, हाँ तुम सही कह रही हो, बहुत सारी चीजें हैं हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में, हमारे संसार में जो कि हमें नहीं पता, सब कुछ हम पता नहीं कर सकते। एंड इवन व्हेन we do know about something, we often can't understand it completely, can we? Oh yes, greeted Valle. What? asked her mother. What's that you say? अब वो क्या कहा, उसने कहा कि अगर हमें किसी बारे में, उसकी माँ बोल रही किसी बारे में पता भी हो तो हमें कंप्लीटली उसको पूरा अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, पूरा समझ नहीं सकते। तो बल्ली ने कहा हाँ 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 बिल्कुल सही कह रही हो माँ। वट, उसकी माँ ने बोला क्या बोला तुमने, फिर से बोलना, मुझे सुना नहीं ध्यान से। तो अब बल्ली, ओ सेड वल्ली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद यू सेड अबाउट द थिंग्स हैपनिंग विद आवर नॉलेज, कि वो कह रही है कि मैं आपसे एग्री कर रही हूँ वल्ली, जो आप कह रहे हो कि हाँ कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हमारी जानकारी में नहीं होती। जैसे उसने रास्ते में हादसा देखा था, थोड़ी देर बाद पहले गाय जिंदा थी फिर मर गई। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, शी इज her aunt, and yet looked how she pokes her knees in our conversation just as though she had grown lady. Chit of girl मतलब dismissive term for a girl that is immature or lacks respect. छोटे बच्चे के लिए, बच्चे कह रहे कि छोटी सी लड़की है और क्या कर रही है, इतनी बड़ी नहीं हुई है, बिग नहीं हुई है, छोटी सी लड़की है, स्मॉल गर्ल, इमेच्योर है और इस रिस्पेक्ट नहीं है हमारे अंदर कि हमारी बातों के अंदर नाक घुसा रही है। इसका मतलब टेक इंटरेस्ट इन समथिंग दैट डजंट कंसर्न, असली में नोज नहीं घुसाना, बट कि किसी बात में इंटरेस्ट लेना, कि हमारी बातों में कैसे इंटरेस्ट ले रही हो और हमारी बातों में बीच में बोल भी रही है कन्वर्सेशन में, जैसे कि ये बहुत बड़ी लेडी हो, एक बड़े जैसे एल्डर बात करते हैं वैसे बात कर रही है। तो उसकी आंटी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि वो छोटी जो बच्ची है वो उसको राय करे, पर वो उसको नहीं पता कि जो वल्ली है क्या क्या एक्सपीरियंस करके आई है, अभी 8 इयर्स की गर्ल है जो। Valli smiled to herself. She didn't want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that, was there? वल्ली अपने आप में हंसी बच्चे, और वो उसे उन्हें समझाना नहीं चाहती थी वो क्यों हंस रही है बच्चे, और इसके लिए उसके पास कोई चांस भी नहीं था और उनको समझ में भी नहीं आता उनकी आंटी थी, क्योंकि उन्होंने पता नहीं क्या एक्सपीरियंस किया।